अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्ज़ाम दिलिया दोस्त की एक और वीडियो के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले टेस्ट का आगाज़ करेंगे इम्तिहान नंबर 6 के। ये जो बुक आपको नज़र आ रही है दिलसा की, इस बुक में टोटल 6 इम्तिहानात थे। तो उनमें से हमने 5 इम्तिहानात की मुकम्मल वीडियोस देख चुके हैं हम, और इम्तिहान नंबर 6 में हम पढ़ने वाले टेस्ट की सारी वीडियोस देख चुके हैं। तो आज से हम सुनने वाले टेस्ट का आगाज़ करेंगे और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उसका तारिया नंबर 1। तो ये तारिया नंबर 1 इम्तिहान नंबर 6 का आपको मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 116 और 117 पे। तो इससे पहले कि हम इस तारिया की जानिब बढ़ें, मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कहूँगा, क्योंकि ये एक नया चैनल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी एग्ज़ाम्स की वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। और अगर आप सिर्फ इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी और किस्म की वीडियोस आप तक ना पहुँचें। सिर्फ और सिर्फ डेली यादों की वीडियोस ही आपके सामने आया करें। इसके साथ अब तारिया नंबर 1 का आगाज़ करने से पहले मैं आपको सारे जो सुनने वाला टेस्ट है उसका एक खुलासा बता देता हूं, ताकि अगर आप इस वीडियो से ही आगाज़ कर रहे हैं सुनने वाले टेस्ट का, आपको पहले नहीं पता कि सुनने वाला टेस्ट दिलिया दोस्त का कैसा होता है, तो आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हो जाए। तो पहला जो इसमें मश्क होती है, ये पहला जो तारिया होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम आज की इस वीडियो में सॉल्व भी करेंगे। इसमें हमने 6 मुख्तलिफ किस्म की कॉन्वर्सासियोनें सुननी है। कॉन्वर्सासियोन कहते हैं बातचीत को। 6 मुख्तलिफ किस्म की बातचीत हम सुनेंगे, और हर बातचीत को हम 2 दफ़ा सुनेंगे। 2 दफ़ा सुनने के बाद हमने एक इसका सही जवाब लगाना है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको कॉन्वर्सासियोन 1 की दूं, तो उसमें कह रहे हैं आदोंदे बान आइर एल डोमिंगो, इतवार को वो कहाँ जाएंगे। तो आपने उस बातचीत से अंदाज़ा लगाना है कि क्या वो किसी फेरिया पे जाएंगे, या वो किसी चिड़ियाघर जाएंगे, या वो किसी सिनेमा जाएंगे। तो हमें बातचीत से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एंड पे कहाँ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप पक्की अपने ज़हन नशीन कर लें कि बातचीत में तीनों ऑप्शंस के बारे में थोड़ी बहुत बात ज़रूर होगी, और जो सही जवाब होता है ज़्यादातर वो एंड पे डिसाइड होता है। जो हम बातचीत सुनेंगे उसके एंड पे वो मुतफिक होंगे कि हम ठीक है यही करते हैं, या यही चीज़ खरीदते हैं, या वहाँ पे ही जाते हैं। तीनों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत होगी। यहाँ पे आपने बहुत अटेंटोस रहना है, ताकि पता चले कि एंड पे वो करते क्या है। तो ये होगी हमारी कन्वर्सेशन एक। उसको सुनने के बाद हम एक फोटो को सही जवाब इलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ए, बी या सी। तो इसी तरह से हमारी 6 की 6 कन्वर्सेशनें होंगी। तारा नंबर 2 उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे हम कन्वर्सेशन मतलब बातचीत नहीं सुनेंगे, यहाँ पे हम 6 इश्तिहारात सुनेंगे। जैसा कि रेडियो पे एक इश्तिहार आता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, और वो सुनने के बाद हमने 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही जो है ना वो एलिखीर करना है। जैसा कि सवाल नंबर 7 में कह रहे हैं, लोस प्रोफेसोरेस de este gimnasio, इस जिम के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, ऑप्शन ए ayudan a decidir qué deporte hacer, वो आपकी मदद करते हैं कि आप एलेखीर कर सकें, इलेक्ट कर सकें कि कौन सी स्पोर्ट आपने करनी है। या नो सोन इग्वालेस के otros, दूसरों की तरह के ये नहीं है। और ऑप्शन सी कह रहा है सोन muy jóvenes y expertos, वो बहुत मतलब वो नौजवान है और एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। तो उस अनूंसियो से हमें पता चलेगा, उस इश्तिहार से पता चलेगा कि इस जिम के टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स कैसे हैं। तो वो हमें इश्तिहार 2 दफ़ा सुनने के बाद इसका हम सही जवाब लगाएंगे। और इसी तरह सवाल नंबर 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसके बाद आ जाता है तारा नंबर 3। तारा नंबर 3 में फिर हम एक कन्वर्सेशन सुनेंगे, एक बातचीत सुनेंगे दो लोगों के दरमियान। ये ज़्यादातर 99.9 बेसिस ऐसा होता है कि एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। तो उनके दरमियान हमें बातचीत सुनते हैं। एक की बातचीत होती लंबी सी, 2 से 2.5 मिनट की होती है। 2 दफ़ा हम उसको सुनेंगे, और उसको 2 दफ़ा सुनने के बाद हमने ये जो 6 क्वेश्चंस हैं 13 से 18 नंबर तक, इनके सही जवाब लगाने हैं। इसमें क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि ये काम किसने किया, लड़के ने, लड़की ने, या दोनों में से किसी ने भी नहीं। तो जो भी आपको लगे ऑप्शन ए, बी या सी आप वो लगा लें। या ये चीज़ किसको पसंद है, लड़के को, लड़की को, या किसी को भी नहीं, तो उसमें आप सही जवाब लगा लें। यहाँ पे एक टिप मैं आपको ये देता हूँ कि मोस्टली ज़्यादातर 99.9 बेसिस ऐसा होता है कि 2 लड़के के जवाब होते हैं सही, 2 लड़की के होते हैं, और 2 होते हैं किसी के भी नहीं। ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन ए के भी 2, ऑप्शन बी के भी 2, और ऑप्शन सी के भी 2। बहुत कम ऐसे होता है कि किसी एक के 3 हो और दूसरे का 1 हो। तो ये चीज़ भी अगर आपके जहन में हो तो आपको ये सवाल का जवाब देने में आसानी पैदा कर सकती है। और हमारा आखिरी जो मश्क होती है, आखिरी तारा होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा सा लंबा होता है बाकियों में से।
तो इसमें हमने 7 मैसेजेस सुनने होते हैं। 7 मैसेजेस सुनने होते हैं, हर मैसेज को हम 2 दफ़ा सुनते हैं और सुनने के बाद हमने जो करना होता है वो ये है कि हर एक मैसेज के साथ हमने इनमें से एक इबारत अटैच करनी है। मतलब मैसेज आपने सुनना है तो उसमें आपने आइडिया लगाना है कि इस मैसेज का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे मैसेज नंबर 1 में हमें वो कह रहे हैं कि वो अपनी टाइमिंग चेंज कर रहे हैं किसी वजह से। वो वजह भी बताएँगे और कहेंगे हम अपनी टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि इन सब में से टाइमिंग के बारे में कौन-सा है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर एफ पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बाना cambiare el horario, वो अपनी टाइमिंग चेंज करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, मैसेज नंबर 1 के सामने एफ लिख देंगे और यहाँ पे एफ को ताचार कर देंगे कि आप किसी भी और मैसेज का ये सही जवाब नहीं हो सकता। तो इसी तरह से आपने मैसेज नंबर 1 से लेकर मैसेज नंबर 7 तक करने हैं और एंड पे आपके जो 2 एनुnciados हैं, 2 इबारतें हैं, वो ऐसी रह जाएंगी जो किसी के साथ भी आपने अटैच नहीं करनी। ये भी आपके जहन में होना चाहिए। तो ये है जी हमारा तारिया नंबर 4। तो इस तरह से हमारा ये मुकम्मल सुनने वाला टेस्ट ये इस तरह से होता है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने तारिया नंबर 1 की जानिब। ये हमारा 3 नंबर था, ये 2 नंबर और ये तारिया नंबर 1। तो आज हम करेंगे सॉल्व इस तारिया को। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें कह रहे हैं तारिया नंबर 1 के नीचे जहां इंस्ट्रक्शंस हैं, कह रहे हैं a continuación, मतलब अभी, escuchará 6 conversaciones, आप 6 बातचीत सुनेंगे। oirá cada conversación 2 veces, हर बातचीत को आपने 2 दफा सुनना है। después, मतलब इसके बाद, marque la opción correcta, सही जवाब आपने लगाना है। ऑप्शन ए, बी या सी। para cada pregunta, हर सवाल के लिए। 1 a 6 सवाल जो है वो 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप एक एग्जाम्पल सुनेंगे, तो एग्जाम्पल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसका पहले से ही जवाब लगा होता है और ना ही हम इसको सुनेंगे। तो हमने क्या करना है, जो बातचीत है वो सुनने से पहले गौर से आपने फोटोज को देख लेना है और सवाल को पढ़ लेना है, ताकि जब आप वो बातचीत सुनेंगे तो आपको पता हो कि मेरा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए। यहाँ पे कन्वर्साशन 1 में सवाल क्या है, वो कह रहे हैं आ दोंदे बा आइर एल दोमिंगो, इतवार को वो कहाँ जाएंगे, आदोंदे बानाइर। तो हमें ये सवाल हमने पढ़ लिया, इसका हमें मतलब समझ आ गई। अब हमने फोटोज को देख लिया कि एक फोटो पे फेरिया टाइप है, झूले लगे हुए हैं, दूसरी फोटो पे एक मतलब जानवर हैं, तो समझ लें चिड़ियाघर सोलोखी को, और ऑप्शन सी पे वो मूवी देख रहे हैं, सिनेमा में बैठे हुए हैं। तो ये हमने तीनों चीज़ें अपने जेहन में कर ली। तो अब हमने क्या करना है, कन्वर्सेशन को सुनेंगे 2 दफ़ा, सुनने के बाद हम वापस आएंगे, वापस आके इसका सही जवाब लगाएंगे। तो आइए सुनते हैं कन्वर्सेशन नंबर 1 और फिर वापस आएंगे इसका सही जवाब लगाने। Conversación 1. Va a escuchar a una mujer hablando con su marido. Julio, la niña ha aprobado el curso y le he prometido hacer algo el domingo para celebrarlo. Me parece buena idea. ¿Qué has pensado? ¿Vamos al parque de atracciones? Mejor al cine. Está deseando ver la nueva versión de Aladdin. ¿Al cine? Pero es una pena con el buen tiempo que hace. Tiene razón. Podemos ir a la exhibición de delfines del acuario. Uf, pero ya estuvimos allí el año pasado. Mejor el parque de atracciones. Yo creo que ella prefiere ver animales. Ya sabes que le encantan. Bueno, vale. Voy a comprar las entradas por internet. Julio, la niña ha aprobado el curso y le he prometido hacer algo el domingo para celebrarlo. Me parece buena idea. ¿Qué has pensado? ¿Vamos al parque de atracciones? Mejor al cine. Está deseando ver la nueva versión de Aladdin. ¿Al cine? Pero es una pena con el buen tiempo que hace. Tiene razón. Podemos ir a la exhibición de delfines del acuario. Uf, pero ya estuvimos allí el año pasado. Mejor el parque de atracciones. Yo creo que ella prefiere ver animales. Ya sabes que le encantan. Bueno, vale. Voy a comprar las entradas por internet. तो अभी हमने कन्वर्सेशन नंबर 1 सुनी। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी आपको कहा था, तीनों ऑप्शंस के बारे में बातचीत होती है। मतलब वो तीनों ऑप्शंस को टच करते हैं ताकि तीनों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हो और एंड पे वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा उन्होंने बात की, पहले वो कह रही है पार्क, वो कह रहा है पार्क दे अट्रैक्शंस, मतलब ये इस तरह के जो पार्क होते हैं इनको कहते हैं झूले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह होती है, इनको कहते हैं पार्क दे अट्रैक्शंस। वो कहते हैं पार्क दे अट्रैक्शंस चलते हैं, या वो लड़की ने कहा है तो उसने बाद में वो दूसरा कहता है, लड़की शायद बाद में कहती है कि हाँ सिनेमा जाते हैं, और वो कह रहा है इतना अच्छा मौसम है सिनेमा क्यों जाना है, हम एक्वेरियम जाते हैं जहाँ पे डेल्फिनिस वगैरह हैं।
जो मछलीज़ हैं। तो उस एंड पे वो मतलब डिसाइड कर रहे थे, फिर वो औरत कहती है पार्que de atracciones चले जाते हैं। तो एंड पे वो जो डिसाइड उन्होंने किया कि लड़की को जानवर पसंद है, तो वो कह रहा है ठीक है मान लेता हूँ तुम्हारी बात और मैं आज ही जाता हूँ उसका उसकी एंट्री लेने या उसका इंतरादा लेने या उसकी टिकट लेने। तो डिसाइड उन्होंने क्या किया है, जानवर देखने के लिए। कौन से ऑप्शन में जानवर हैं? ऑप्शन बी में। इसलिए पहली कन्वर्सेशन का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो अभी हम इसका सही जवाब लगाते हैं ऑप्शन बी। और अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन नंबर 2 सुनेंगे, लेकिन सुनने से पहले हमने क्या करना है, जैसा कि हमने पहले किया था, सवाल को पढ़ना है, पढ़ने के बाद तीनों फोटोज को देखना है ताकि हमें पता चले कि हमने किस चीज़ पे फोकस करना है। तो सवाल नंबर 2 कह रहा है que va a hacer el hombre el fin de semana। ये जो लड़का है, ये जो मर्द है, ये वीकेंड को क्या करेगा? ऑप्शन नंबर 1 में ये टेनिस का उसमें पकड़ा हुआ है, राकेता पकड़ा हुआ है और उसके पास टेनिस का बॉल भी है। साथ में ऑप्शन नंबर बी में वो साइकिल पे सवार है और ऑप्शन नंबर सी में वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या करना है, सुनना है कन्वर्सेशन नंबर 2 को और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि इसका सही जवाब कौन सा था। तो आइए सुनते हैं कन्वर्सेशन नंबर 2 और वापस आते हैं इसका सही जवाब लगा। Conversación 2. Va a escuchar a dos compañeros de trabajo hablando. Por fin viernes. ¿Tienes planes para el fin de semana? Pues el sábado, como siempre, quería jugar al tenis, pero he mirado en internet y va a llover. Sí. Ayer dijeron en las noticias que llovía todo el fin de semana. ¿Sí? Pues mi mujer y yo teníamos planes de salir con la bicicleta el domingo. ¡Qué mala suerte! Toda la semana buen tiempo y el fin de semana agua. Pues sí. Entonces hay que quedarse en casa y ver una película, escuchar música, leer. Pues yo necesito hacer ejercicio. Así que voy a ir a la piscina cubierta y nadar 1 hora al menos. Por fin viernes. ¿Tienes planes para el fin de semana? Pues el sábado, como siempre, quería jugar al tenis, pero he mirado en internet y va a llover. Sí. Ayer dijeron en las noticias que llovía todo el fin de semana. ¿Sí? Pues mi mujer y yo teníamos planes de salir con la bicicleta el domingo. ¡Qué mala suerte! Toda la semana buen tiempo y el fin de semana agua. Pues sí. Entonces hay que quedarse en casa y ver una película, escuchar música, leer. Pues yo necesito hacer ejercicio. Así que voy a ir a la piscina cubierta y nadar 1 hora al menos. ¿Qué va a hacer el hombre el fin de semana? क्या va a hacer el hombre el fin de semana? वीकेंड को वो क्या करेगा? तो यहाँ पे भी आपने देखा तीनों चीज़ों के बारे में बात की है। टेनिस के बारे में वो कह रहा है हफ्ते को मेरा मूड था टेनिस खेलने का, लेकिन मौसम ठीक नहीं है। और वो औरत ने उसको कहा कि मौसम तो तकरीबन सारा वीकेंड जो है ना वो ख़राब है, इस हफ्ते को भी और इतवार को भी। तो उसने कहा कि वो मतलब कितनी बुरी बात है, इतवार को तो मेरे और मेरी वाइफ ने प्लान बनाया हुआ था हम साइकिल पे जाएंगे बाहर। तो फिर वो लड़की कहती है चलें, अगर मौसम ख़राब है सारा वीकेंड तो घर बैठ के मूवीज़ देखो, म्यूज़िक सुनो, ये करो वो करो। तो उसने कहा नहीं नहीं मेरा मैं घर बैठ नहीं सकता, मैंने कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करनी है किसी चीज़ की। तो मैं स्विमिंग पूल पे जाऊंगा, जो कि कुबियट तो होता है मतलब छत वाला जो होता है स्विमिंग स्विमिंग पूल, तो उसमें कम से कम 1 घंटा मैं स्विमिंग करूंगा। तो इस तरह से क्या करेगा वो इस वीकेंड पे, वो लड़का या वो मर्द? तो उसने कहा है कि मैं कम से कम 1 घंटा स्विमिंग करूंगा। इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। यहाँ पे भी आपने देख लिया सही जवाब जो है ना वो इस हर बातचीत के एंड पे आ रहा है। वो बात हर चीज़ की करते हैं लेकिन डिसाइड एंड पे करते हैं। तो इसका हमने कौन सा सही जवाब लगाना है? ऑप्शन सी। अब हमने क्या करना है, सवाल पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 और उसके बाद सुनेंगे उसकी कन्वर्सेशन। सवाल कह रहा है cómo es mejor comunicar con el hotel। होटल के साथ राब्ता किस तरह से करना बेहतर है सबसे? टेलीफोन के ज़रिए, यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन है उसके ज़रिए, या ईमेल के ज़रिए? तो हम देखते हैं, कन्वर्सेशन सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं इसका सही जवाब लगाने के लिए। Conversación 3. Va a escuchar a un hombre hablando con la recepcionista de un hotel. Buenos días. Quería reservar una habitación para 4 amigos para el próximo fin de semana. Ayer intentaron llamar por teléfono, pero se cortaba la comunicación. Ah, sí, ya recuerdo. Es que últimamente estamos teniendo problemas con la red. En algunas zonas hay poca cobertura.
¿Y no tienen teléfono fijo? ¿Un número de móvil? No, lo siento. Bueno, dígame a nombre de quién hacemos la reserva. Pedro Suárez. Bueno, ya está. Y diga a sus amigos que la próxima vez envíen un correo electrónico. Buenos días. Quería reservar una habitación para 4 amigos para el próximo fin de semana. Ayer intentaron llamar por teléfono, pero se cortaba la comunicación. Ah, sí, ya recuerdo. Es que últimamente estamos teniendo problemas con la red. En algunas zonas hay poca cobertura. ¿Y no tienen teléfono fijo? ¿Un número de móvil? No, lo siento. Bueno, dígame a nombre de quién hacemos la reserva. Pedro Suárez. Bueno, ya está. Y diga a sus amigos que la próxima vez envíen un correo electrónico. ¿Cómo es mejor comunicar con el hotel? तो इस होटल के साथ रब्ता करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? मोबाइल के ज़रिए, वो मैंने एप्लीकेशन कहा था लेकिन ऑडियो से हमें पता चला है वो मोबाइल की बात हो रही है, या जो घर वाला फ़ीको टेलीफोन होता है उसके ज़रिए, या ईमेल के ज़रिए। तो यहाँ पे भी आपने देखा तीनों के बारे में बात हुई है। उसने कहा हमने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कॉल जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो उसने कहा सर्विस का मामला था, ये है वो है। और एंड पे उसने जब रिजर्वा कर दिया तो उसने कहा अपने दोस्तों को बोलो, dígale a tus amigos que la próxima vez intenten contactar या intenten mandar un correo electrónico। correo electrónico कहते हैं ईमेल को। तो इस वजह से बेस्ट क्या ऑप्शन है? उसने कहा कि बेस्ट ऑप्शन है ईमेल, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी। अब हमने क्या करना है, सवाल पढ़ते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 4 और उसकी फोटोज देखते हैं। que no necesitan para el viaje, सफ़र के लिए हम उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। के नो नेसेसिटन, इस तरह की चीज़ों पे भी आपने गौर करना है। बहुत दफ़ा हमें लगता है कि वो कह रहे हैं क्या उनको चाहिए, और नो को हम पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन ए में हमें नज़र आ रहा है एक मैप, ऑप्शन बी में एक जो गिया हमें नज़र आ रही है जिसमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, गाइड कह लें, और ऑप्शन सी में एक बैग। तो आइए कन्वर्सेशन सुनते हैं और देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा है। Conversación 4. Va a escuchar a un hombre hablando con su mujer. Oye, tenemos que preparar las cosas para la excursión del fin de semana. Sí, es verdad. El otro día fui a la librería y compré esta guía del Parque de Ordesa. Pero si teníamos una con rutas. Ya, pero estaba anticuada. ¿Y tiene mapa de carreteras? Con el GPS ya no es necesario. Tienes razón. Lo que sí necesito es una mochila. Pero si tenías una muy buena. Ya, pero se la presté a Juan y no me la ha devuelto. Oye, tenemos que preparar las cosas para la excursión del fin de semana. Sí, es verdad. El otro día fui a la librería y compré esta guía del Parque de Ordesa. Pero si teníamos una con rutas. Ya, pero estaba anticuada. ¿Y tiene mapa de carreteras? Con el GPS ya no es necesario. Tienes razón. Lo que sí necesito es una mochila. Pero si tenías una muy buena. Ya, pero se la presté a Juan y no me la ha devuelto. ¿Qué no necesitan para el viaje? que no necesitan para el viaje, सफ़र के लिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो शुरू में उसने गिया की बात की है कि मैंने गिया खरीदी, उसने कहा पहले हमारे पास थी, तो उसने कहा वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसके बाद उसने कहा कि हमें जिसकी हमें ज़रूरत है वो है मैप। तो लड़की कह रही है नहीं, मैप की ज़रूरत नहीं, हमारे पास GPS जो है, con GPS no hace falta। तो इस वजह से बाद में वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमें अपना सही जवाब मिल जाता है। और बाद में वो बैग की भी बात करते हैं, तो वो कहता है मैं बैग खरीदूंगा। तो उसने कहा वो तुम्हारे पास था, तो उसने कहा मैं अपने दोस्त को दिया हुआ था, तो उसने मुझे वापस नहीं किया। तो बैग भी उसने खरीदना है, गिया भी उन्होंने खरीद लिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसकी हम वो है उन्हें एक मैप की, क्योंकि वो कह रही है कि GPS के साथ इसकी ज़रूरत नहीं। तो इस केस में ऐसे हुआ है कि ये दरमियान में सही जवाब आया, एंड पे नहीं आया। तो ये भी बहुत दफ़ा आपने इसके ऊपर भी जो है वो ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं कि एंड पे ही हो, लेकिन ज़्यादातर एंड पे ही होता है। तो कन्वर्सेशन नंबर 5 का सवाल हमें कह रहा है कि es lo primero que van a visitar, इनमें से सबसे पहले वो कौन सी चीज़ विजिट करेंगे। तो ऑप्शन ए में एक कैथेड्रल हमें नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में एक रियो नज़र आ रहा है, और ऑप्शन सी में एक वो पुराना सा एक प्लाजा हमें नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों कौन सी जगह है, ऑडियो से हमें इसका
अंदाज़ा हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं कन्वर्सेशन 5 और वापस आएंगे इसका सही जवाब लगाने। Conversación 5. Va a escuchar a una mujer que habla con el empleado de una oficina de turismo. Buenos días. Queremos saber qué podemos ver en la ciudad. Sí, mire, hay varias rutas. ¿Cuánto tiempo van a estar? Solo hoy, unas horas. En ese caso, les aconsejo esta ruta, la marcada en color rojo en el plano. Tienen que ir hasta esta torre, allí empieza. Van hacia el barrio viejo, pasean por sus calles, ven la catedral y terminan en el mirador. Desde allí hay una vista preciosa del río. Es una ruta corta. Ya, bien, pero me han hablado de una plaza muy bonita con terrazas. Ah, sí, está muy cerca. Mire, tiene que tomar esa calle a la derecha y... Buenos días. Queremos saber qué podemos ver en la ciudad. Sí, mire, hay varias rutas. ¿Cuánto tiempo van a estar? Solo hoy, unas horas. En ese caso, les aconsejo esta ruta, la marcada en color rojo en el plano. Tienen que ir hasta esta torre, allí empieza. Van hacia el barrio viejo, pasean por sus calles, ven la catedral y terminan en el mirador. Desde allí hay una vista preciosa del río. Es una ruta corta. Ya, bien, pero me han hablado de una plaza muy bonita con terrazas. Ah, sí, está muy cerca. Mire, tiene que tomar esa calle a la derecha y... ¿Qué es lo primero que van a visitar? तो सबसे पहले वो कौन सी चीज़ विज़िट करेंगे, तो शुरू में तो उसने उनको एक डिटेल दिया है कि सबसे पहले आप ये कास्को विएजो पे जाएं, बाद में आप वो कैथेड्रल जाएंगे, उसके बाद मिराडोर पे जहाँ से आपको बहुत अच्छा एक जो रियो है, एक नहर है या दरिया है, उसका व्यू आपको मिलेगा। तो बाद में वो कह रही है कि हमें एक ऐसे प्लाजा के कहा जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ये बारें वगैरह हैं जहाँ लोग वहाँ पे बैठ के तेरासस वगैरह हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। तो उसने कहा वो तो बिल्कुल यहाँ पे नज़दीकी है, यहाँ से आप राइट लो। तो इसका मतलब है सबसे पहले वो उस जगह पे जाएंगे। ये थोड़ा सा इतना क्लियर ये इसका जवाब नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, समझ सोचना कह लें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है कि अगर वो उनको कह रहा है कि यहाँ से जाओ और राइट हो जाओ, तो इसका मतलब है सबसे पहले वो वहीं पे जा रहे हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जहाँ पे एक प्लाजा है और उसमें बहुत ज़्यादा terrazas हैं। अब हमने क्या करना है कि अपना आखिरी जो कन्वर्सेशन है उसका सवाल पढ़ना है। कोमो बान आइर अल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे वो कैसे जाएंगे? ऑप्शन ए टैक्सी है, ऑप्शन बी एक कार है और ऑप्शन सी एक बस है। तो सुनते हैं हम अपनी कन्वर्सेशन और उसके बाद वापस आएंगे इसका सही जवाब लगाने। तो पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा है कि सही जवाब जो था ऑप्शन सी, वो उन्होंने एंड पे डिसाइड किया है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप अपने माइंड में रख लें कि सही जवाब तकरीबन ज़्यादातर का एंड पे ही होता है। तो आइए सुनते हैं कन्वर्सेशन, आखिरी कन्वर्सेशन और वापस आते हैं सही जवाब लगाने। Conversación 6. Va a escuchar a una mujer hablando con un amigo. ¿Todo preparado para el viaje? Aquí tengo los pasaportes y los billetes. Sí, pero antes de salir para el aeropuerto, quiero meter el coche en el garaje. No me gusta dejarlo 2 semanas en la calle. Vale. ¿Has pedido ya el taxi? Nos va a llevar Juan. Le dije que podemos ir en el autobús, pero ha insistido en que nos lleva él. Mejor. Es muy incómodo el autobús con las maletas. ¿Todo preparado para el viaje? Aquí tengo los pasaportes y los billetes. Sí, pero antes de salir para el aeropuerto, quiero meter el coche en el garaje. No me gusta dejarlo 2 semanas en la calle. Vale. ¿Has pedido ya el taxi? Nos va a llevar Juan. Le dije que podemos ir en el autobús, pero ha insistido en que nos lleva él. Mejor. Es muy incómodo el autobús con las maletas. ¿Cómo van a ir al aeropuerto? ¿Cómo van a ir al aeropuerto? एयरपोर्ट पे वो कैसे जाएंगे? तो ऑप्शन ए हमारा टैक्सी था, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि वो कहती है कि टैक्सी को तुमने कॉल की है या नहीं। तो वो कह रहा है नहीं, क्यों? तो वो कह रही है क्योंकि वो कहता है क्योंकि मैंने ख्वान को कहा है और वो हमें छोड़ देगा एयरपोर्ट पे। तो बस का भी उसने कहा है कि मतलब बस अच्छी बात है बस, क्योंकि बस जो है ना वो बहुत इनकमोड है, बहुत मतलब आरामदा सफ़र बस का नहीं है। तो बस को भी उन्होंने डिस्कार्ड किया है, मतलब उसको कैंसिल किया है। टैक्सी का भी उसने कहा नहीं, तो उस वजह से उसने कहा ख्वान हमें छोड़ देगा, तो ज़ाहिर सी बात है ख्वान अपनी कार में छोड़ेगा।
तो इनमें से अपनी किसी बंदे की जो पब्लिक सर्विस नहीं है वो कार ही हमें नज़र आ रही है, इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और इसके साथ हमने अपनी 6 के 6 कन्वर्सेशंस के सही जवाब लगा लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को या कोई नया आइडिया आपको ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह तारे नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।